हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बॉनी मेहता, योर बीएम सर, योर मैथ्स मेंटर। बेटा, एक टॉपिक जो एक्सपोनेंट चल रहा है हमारा, हम उसको अच्छे लेवल तक पढ़ चुके हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं। एक आध क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो एडवांस लेवल होगा एक्सपोनेंट का। एक टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, एक बात छेड़ दी थी, तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। साइक्लिसिटी बहुत काम आने वाला टॉपिक है। आप किसी से भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ये बना के कि भैया ये बता दे, वो नहीं बता पाएगा। देखिए, मैंने ये चीज स्टार्ट की थी उस दिन, और ये आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी चीजों की साइक्लिसिटी लिखेंगे, ठीक है। देखिए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं 153 के ऊपर मैंने पावर लिख दी 201, तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन। प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस 153 को 201 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई कर पाऊं? नहीं है। एक सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे डिजिट्स दे देगा, बहुत चिड़िया कबूतर जैसी बहुत सारी डिजिट दे दी। मुझे क्या पता करना है कि लास्ट वाली डिजिट, आंसर की लास्ट वाली डिजिट क्या आएगी, ठीक है। तो उसके लिए काम में आता है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, और वो क्या होता है हम सीखते हैं। देखिए, हर एक डिजिट, पहले मैं यहां डिजिट लिख देता हूं कि कौन कौन सी डिजिट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही डिजिट होती है हमारे पास। इन्हीं से तो नंबर बने होते हैं। इन डिजिट में आप ये देखो, जब मैं किसी चीज को उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट देने की गारंटी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? इसी की है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे तो मुझे मतलब ही नहीं, मुझे हमेशा बेस, एक्सपोनेंट के नीचे जो बेस लगी हुई है उसके यूनिट डिजिट को देखना है, ठीक है, और उसकी साइक्लिसिटी यूज करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइक्लिसिटी होता क्या है। पहले वो देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े मजे से। और आप इसके नोट्स लिखिए, ये आपको काम आने वाला है। जैसे साइक्लिसिटी ऑफ 2 लिखा मैं, पहले 2 का पढ़ लेते हैं। ये 3 का काम में आ रहा है, मैं 2 का पढ़ा रहा हूं। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 2। 2 की पावर 2 का क्या मतलब होगा? 4। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8। 2 की पावर 4 का मतलब होगा 16। और 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64, ठीक है। देखिए, ये 2 की पावर जो चल रही है ना, वो कैसे चली? देखो, पहले 2 आ गई डिजिट, फिर 4 आ गई, फिर 8 आ गई, फिर 6 आ गई, और फिर 2 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर 6 आ गई, फिर 8 आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर चौथे कदम पर वो रिपीट होती है, साइकिल रिपीट होती है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई? 4, क्योंकि हर 4 स्टेप के बाद में वो रिपीट हो रही है। सिमिलरली 3 की बनाते हैं हम, 3 की देखते हैं साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी, आपको केवल ये साइक्लिसिटी ही याद रखना है कि इसकी क्या होगी, और ये आप कभी भी बना सकते हो। 3 की पावर 1 मैंने लिया तो 3 आया, 3 की पावर 2 लूंगा तो क्या आएगा बेटा? 9। 3 की पावर 3 लूंगा तो क्या आएगा? 27। फिर 3 की पावर 4 लिया तो मैंने क्या आया? 243। आई होप आई एम करेक्ट, ठीक है। 3 3 जा 9, तो सॉरी, दिस विल बी 81 ना, 4 पावर लिए मैंने, 5 पावर में 243 आएगा, करेक्ट है। तो यहां भी क्या हुआ, ये 3 जो डिजिट है ये 4th स्टेप के बाद में रिपीट हुआ। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्या लिख सकता हूं कि साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज, साइक्लिसिटी 3 की क्या है? 4, करेक्ट है। अब लिखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4। इस क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, आएंगे, आ रहे हैं। मैं इसको एरियस कर देता हूं और इसी को लूंगा, 153 और 201, ठीक है। अब लिखते हैं हम साइक्लिसिटी ऑफ 4। आप लोग भी ये नोट डाउन कर सकते हो बेटा, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है। हालांकि खुद भी बना लोगे। 4 की पावर 1 का मतलब क्या है? 4। 4 की पावर 2 का मतलब 4 4 जा 16। 4 की पावर 3 का मतलब 64। 4 की पावर 4 का मतलब 256। यहां गौर करोगे, 4, फिर आया 6, फिर आया 4, फिर आया 6। तो साइक्लिसिटी क्या हुई? साइक्लिसिटी विल बी 2 ओनली। इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 होगी। अब देखते हैं 5 की। तो बेटा 5 की बहुत इजी है। साइक्लिसिटी ऑफ 5
कैसे फाइंड करते हैं? 5 की पावर 1 का मतलब है 5, 5 की पावर 2 का मतलब है 25, 5 की पावर 3 का मतलब है 125, 5 की पावर 4 का मतलब है 625। तो हमेशा क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है ना। तो साइक्लिसिटी क्या हो गई? 1, क्योंकि हर स्टेप के बाद वही आ रहा है, हर स्टेप के बाद वही यूनिट डिजिट आ रहा है। इसी तरह से 6 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है बेटा? साइक्लिसिटी ऑफ, अब मैं लिख देता हूं 5, 6, 1 और 0 की साइक्लिसिटी होती है 1। ठीक है, यानी इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती। जहां भी यूनिट डिजिट में 5 आ गया और ऊपर चाहे करोड़ों में पावर लगी हुई है, आंसर की यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है? वही डिजिट आने वाली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों का टास्क ये है कि 7, 8 और 9 की साइक्लिसिटी अपने आप निकाल के देखोगे। मेथड यही है। ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूं मैं कि क्वेश्चन था मेरा 153 के ऊपर पावर 201 दे रखी है उन्होंने। ठीक है, 153 के ऊपर पावर 201 दी हुई है। मुझे क्या करना है? मुझे केवल इस यूनिट डिजिट जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, इसकी साइक्लिसिटी देखनी है। क्या होती है? 4 होती है। जो साइक्लिसिटी होती है उससे मैं पावर को डिवाइड कर दूं। 4 5 सा 20, इधर 1 कॉपी किया, 0 0, रिमाइंडर क्या आया? 1 1 रिमाइंडर आया है। अब आप यहां आ जाओ, देखो 3 की पावर 1 पे क्या डिजिट आनी चाहिए? 3, क्योंकि 1 रिमाइंडर आया ना, वही देखना है मुझे। तो क्या आंसर आया भैया? यूनिट डिजिट विल बी 1। यानी बहुत सारी डिजिट आएंगी इसको खोलने पे, बहुत सारी डिजिट डिजिट खूब सारी। लेकिन यहां पे लास्ट में क्या आएगा? सॉरी 3, लास्ट में क्या आएगा? 3। 3 की पावर 1 का मतलब क्या है? 3। सही है। तो इतना बड़ा एक्सपेंशन करने के बाद जो आंसर की यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 3। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बोर्ड खाली करते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया 1665 के ऊपर पावर 20000, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, एंड में 5 है ना, 5 है एंड में, इनसे तो मतलब ही नहीं है मुझे। 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1, दैट्स इट। मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी? साइक्लिसिटी, उसकी साइक्लिसिटी क्या आने वाली है? 5। क्लियर है? सॉरी टू राइट दैट वन। 5 ही आएगी ना, वही डिजिट आएगी। ठीक है बेटा, एक दो एग्जांपल और लेते हैं अभी, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। या वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो वीडियो के। अब क्वेश्चन दे दिया एक अलग सा कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ, ये आईएमओ का क्वेश्चन है बेटा, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 126 के ऊपर पावर 300 प्लस 252 के ऊपर पावर 253। ठीक है बेटा, अब देखो मैं पहले ये डिसाइड कर लूं कि भाई इनको जोड़ तो सकता नहीं ना मैं, कि बहुत सारे नंबर आ गए, मैंने बहुत सारे नंबर को एक्सपैंड कर दिया और उसके बाद जोड़ दिया। तो मैं कर क्या सकता हूं? पहले मैं इसकी यूनिट डिजिट निकाल लूं, फिर मैं इसकी यूनिट डिजिट निकाल लूं कि आखिरी में क्या आने वाली है, और उसके बाद में उनको जोड़ दूं, तो काम बहुत हद तक आसान हो गया। इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? कुछ बच्चों के दिमाग में चल गया होगा, बिल्कुल 6 ही आने वाली है, क्योंकि 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगाते जाओ वो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 6। इसकी क्या आएगी वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दे रखा है। 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो मैं करूंगा क्या? इस 253 जो पावर है उसको क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा, जो उसकी साइक्लिसिटी होती है उससे डिवाइड करूंगा मैं। 4
6 जा 24, कितने बच गए 1, 4 3 जा 12, कितनी पावर आई 1, यानी 2 के ऊपर पावर 1 आनी चाहिए अब। ठीक है, 2 के ऊपर पावर 1 आएगी मतलब क्या हुआ 2 ही आएगा, तो ऐसे खूब सारे डिजिट आएंगे और एंड में क्या आएगा 2। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बाकी डिजिट के बारे में तो उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है, ये चाहे कुछ भी आएगी आंसर क्या आएगा 8, यानी मेरी यूनिट डिजिट क्या बनी 8। आसान था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम लेते हैं एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन एक्सपोनेंट का, या मैं एक्सपोनेंट का नेक्स्ट वीडियो में लेना चाहता हूँ, ये प्योरली एक साइक्लिसिटी का रहेगा। आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं, जो आप कमेंट करोगे उसके आंसर। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, लेट मी टेक 124 पावर 255 258 ले लो, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई 125 के ऊपर पावर 125, करेक्ट है, मल्टीप्लाई दे दिया। काम वही है करना है मुझे, पहले इसकी यूनिट डिजिट डिसाइड कर लूं, फिर इसकी यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है देखते हैं। 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, पावर को, 2 1 जा 2, बच गए 1, इधर 257 लेते हैं हम, थोड़ा मजा आएगा, मजे वाली चीज करने वाले। ठीक है, 257 लेते, मजा आएगा। यहाँ पावर, यहाँ बचा 5, 2 4, कितना बचा 17, 8 16, कितना बचा 1, यानी 4 के ऊपर पावर 1 आनी चाहिए, तो यूनिट डिजिट इसकी क्या हो जाएगी 4, और इसकी यूनिट डिजिट क्या हो रही है 5, करेक्ट है। अब देखो, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी दो नंबर को, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से तो करूंगा सबसे पहले, तब जाके मुझे नीचे यूनिट डिजिट ही मिलेगी। यानी कोई नंबर था ऐसे बहुत सारा, और यहाँ पे 5 आ रखा था, और यहाँ बहुत सारा नंबर था, यहाँ 4 आ रखा था, दोनों को जब मैंने प्रोडक्ट किया 4 5 तो 20 तो आएगी सबसे पहले डिजिट इधर आखिरी में, तो क्या आना चाहिए 0। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर सकते हो आप। तो बेटा हमने पिछले कुछ दिनों में जो लेक्चर पढ़े वो कौन से थे, एक्सपोनेंट्स की थॉरो स्टडी। अभी मैं आपको एक्सपोनेंट का एक नियम, एक रूल और बताने जा रहा हूं, जो आपके क्लास 9th में काम आने वाला है। केवल वो रूल बताऊंगा और एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, एक दो, ज़्यादा आपको नहीं करने, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ आप आगे से कुछ पढ़ लेना चाहते हो, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, और कंपटीशन में तो आने वाली ही नहीं है। ठीक है, देखो हमने एक्सपोनेंट के सारे रूल पढ़े, सब कुछ देखा। अभी तक क्या था, पावर क्लास 8 तक क्या था, पावर जो थी वो प्लस में आती थी, फिर इस वाले में माइनस में भी आई पावर। अब एक और चीज पढ़ लो आप बेटा, इसको मैं साइक्लिसिटी को रिमूव कर दूं, हटा दूं इधर से, होमवर्क आपको भी दे दूंगा। देखो कभी कोई नंबर ऐसा लिखा हो, यहाँ पे बाहर 5 लिखा है और यहाँ पे मान लो a लिखा है, तो इसका अर्थ होता है a का 5th रूट है ये 1/5, ऐसे लिखा जा सकता है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है a² और बाहर 3 लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a² तो ऐसे का ऐसा 1/3, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर देके 1/n। ठीक है, तो ये वाला कैसे लिखा जा सकता है अब 2/3। ठीक है, ये आपके 9th स्टैंडर्ड में काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया ऐसा 243 और यहाँ पावर 5 दे दी, 5th तो चलो इसको प्रॉपरली ब्रेक कर देगा, यहाँ पावर लेट अस टेक 2 दे दिया। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिखूंगा, 3 की पावर, ये सामने दिख रहा है 5, और अब मैं इस रेडिकल साइन को
इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। इस साइन को कैसे लिख सकता हूँ, साइन हटा के 1/2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, अब साइक्लिसिटी पे जो आपको होमवर्क देना है वो दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मजा आएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, मेंटल एबिलिटी के लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए, व्यू कीजिए उसे। अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं, इंटरेस्ट आता है। ठीक, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, दोनों क्वेश्चन वही है, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, फाइंड यूनिट डिजिट इन। पहला वाला 255 के ऊपर पावर 300 प्लस 266 के ऊपर पावर 400। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दे दिया मैंने 127 के ऊपर, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी आप खुद निकालोगे, के ऊपर पावर 251 प्लस 317 के ऊपर पावर, यहाँ पे 31 कुछ और ले लेते हैं अब की बार, 311 के ऊपर पावर 4 zeros। ठीक है, इसमें आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी बेटा। थैंक यू वेरी मच।